सर मेरा बाहर आना जाना उतना नहीं होता है क्योंकि माताजी मुझे गोद में उठा करके ही लेके जाती हैं। अच्छा। तो स्कूल और फिर स्कूल से घर मेरा ज़्यादातर यही होता था। बहुत खुशी की है जी, पूरा गांव बिल्कुल खुश है और रोशन किया है हमारे गांव का नाम। और इतना तकलीफ में रहता था कि इसको गोदी में भी उठाएं तो भी चिल्लाता था। सदा से पता चला, नीतीश का फ़ोन आया था कल मेरे पास 2:30 बजे कि भाभी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हम खेत में काम कर रहे थे, तो घर आते हमें तो इतनी खुशी जैसे मैं ही कामयाब हो गई, ऐसा लगा मुझे। तो हाइट है, क्या वजन है और क्या उम्र है और आपका क्या क्वालिफिकेशन है? योद्धाओं खूब हमारा आशीर्वाद से तो दिन रात लगे रहे सो जी। दिन रात लगे रहे। हाँ। वो क्या कहते हैं ना, एक होनहार विद्वान के चिकने होत पात, तो इसकी प्रतिभा पहले ही दिखाई दे रही थी। तो आज इसने हमें यहाँ पर बुला के अच्छी रैंक लेके स्कूल का नाम और फिर से तरोताज़ा कर दी है। मेरे पैर सीधे नहीं होते हैं तो उसके कारण मैं खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ। मुझे माताजी ही गोद में उठा के अंदर बाहर लेकर जाती हैं सब जगह। वही उसको थोड़ा सा बताया, पेरेंट्स की तकलीफें, गरीबी थी, उसको देख देख करके ये कट्टे ढोते हैं 50-60 किलो वजन की। सर बहुत ही खुशी की बात है कि हमसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट आज यूपीएससी जो क्लियर की है, तो बड़े गर्व की बात है। सर वजन मेरी उम्र से बहुत कम है। कोई मजदूरी करके कमाता है ना, और उसका बच्चा जब आईपीएस अधिकारी बनता है तो उसे पूरे परिवार को और पूरे गांव को खुशी होती है। मैं तो ज़िम्मेदारा करता था, किसान हूँ। इसकी पैरवी जो भी कुछ करना था या ताऊ जी ने या इसकी ताई ने या इसकी मम्मी ने किया है। सर जो कायदा होता था उस समय मैं उससे पढ़ के सीखता था। न्यूज़पेपर्स भी ऐसे पढ़ता था, तो रुचि मेरी शुरू से ही थी। फुल मेहनत है इसमें। माँ ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया उसके लिए, और माँ की मेहनत तो एकदम सफल हो गया है उसके लिए, और सबको ऐसी संतान दी जो ऐसा नाम रोशन करेगी जी। सर ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था जिसमें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको सकारात्मक खबरें दिखाते हैं, ऐसी ही एक और सकारात्मक खबर मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। महेंद्रगढ़ ज़िले के नारनौल शहर के जस्ट नज़दीक में ही कुछ 5-7 किलोमीटर दूरी पर ही एक गाँव है, जिस गाँव के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और यूपीएससी का रिजल्ट आया है। गाँव का नाम भी बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं कैंडिडेट का नाम बता देता हूँ, क्योंकि इस कैंडिडेट ने जो है गाँव का नाम रोशन कर दिया है। नीतीश कुमार जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पगड़ी पहना के बैठा रखा है इनको यहाँ पर, तो क्यों? क्योंकि इनका मान सम्मान हुआ अभी यहाँ पर, और यूपीएससी इन्होंने क्वालिफाई किया। इनकी माताजी, इनके पेरेंट्स जो हैं यहाँ सभी मौजूद हैं, चाचा ताऊ जो हैं वो भी मौजूद हैं। सीएल पब्लिक स्कूल नारनौल से जो हैं ये जैसे ये पढ़ाई करते थे उधर, तो पूरा स्टाफ भी यहाँ पर आया हुआ है। इन्होंने इनको सम्मानित किया है। साथ में गवर्नमेंट कॉलेज कृष्णनगर से भी जो है ना सर यहाँ पर आए हुए हैं। इन सभी से बातचीत करेंगे। और ये गाँव खटोटी कला है, खटोटी कला के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं। बातचीत करते हैं सीधा नीतीश कुमार जी से। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो यूपीएससी के इतिहास में मेरे हिसाब से नीतीश कुमार जी ने इतिहास रच दिया है। क्योंकि नीतीश कुमार जी, आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो प्राकृतिक रूप से, प्रकृति द्वारा जो इनको शरीर मिला वो तो कम मिला, लेकिन इनको दिमाग बहुत अच्छा मिला है। तो एक बार इनसे बातचीत करते हैं। नीतीश कुमार जी, स्वागत आपके इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू सर जी। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आज? पहले तो ये बताएं, बाकी सब बाद में बात करेंगे। सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सर एक बात बताएं कि जैसे अमूमन मैं थोड़ा सा सांवला हूँ, कोई साथी ये सोचता है कि भाई किसी और चीज़ से परेशान रहता है, लेकिन आप जिस हिसाब से दिखाई पड़ रहे हैं, इस हिसाब से कैसे ये हौसला बनाए रखा कि यूपीएससी करना है? सर मेरी पढ़ाई में रुचि शुरू से ही थी जी। हमारे एक जनरल स्टोर था, तो उसमें सर जो कायदा होता था उस समय मैं उससे पढ़ के सीखता था। न्यूज़पेपर्स भी ऐसे पढ़ता था, तो रुचि मेरी शुरू से ही थी जी। और फिर जब मैं स्कूल में गया तो उसके बाद से भी सर जब किताबों
को मैं पढ़ता था तो मुझे अच्छे से याद होती थी चीज़ें और मेरा इंटरेस्ट था। तो बस सर किताबें ही मेरा उस समय से मोटिवेशन रही हैं और सर आज भी वही है। फिर उसके साथ धीरे धीरे सर मैंने कुछ अपनी हॉबीज़ भी ऐसी डेवलप कर ली जिससे पढ़ाई में भी रुचि बनी रहे और मुझे ज्ञान भी सर उससे वृद्धि करने में मदद मिली। क्या बात है, हिंदी बड़ी अच्छी है आपकी। तो ये आपने जो एग्ज़ाम दिया है ये हिंदी से दिया, कैसे दिया है, कौन सा सब्जेक्ट मेन था? सर मेरा ये हिंदी माध्यम था और यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हिंदी साहित्य रहा है। जी सर। हाँ, तभी तो हिंदी इतनी बढ़िया लग रही है। अच्छा, एक बार ये बताएं कि जैसे आपका ये कौन सा प्रयास था और पहले प्रीलिम्स या मेंस जो हैं वो कितनी बार दिए, फाइनल सिलेक्शन आखिर कब हुआ? सर ये मेरा 5वां प्रयास है जिसमें मैं सफल हुआ हूं और मुझे अभी 847वां रैंक प्राप्त हुआ है जैसा कि आप जानते हैं जी। सर ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था जिसमें मैं सफल हुआ हूँ। इससे पहले मैंने एक बार और इंटरव्यू दिया था सर जी। तो उसमें मेरी मेरिट में नहीं आ पाया था। अब की बार मैं आ गया हूँ और सेलेक्ट हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, इस तरह की जो विषमता मतलब अमूमन जो है ना सबको देखने को नहीं मिलती, जैसा कि आपके साथ ये चीज़ें हैं, तो किस प्रकार की जो है ना आप कह सकते हैं कि आलोचना का सामना करना पड़ता था जब भी आप स्कूली जीवन में थे या फिर उसके बाद कॉलेज में गए या फिर तैयारी कर रहे थे? सर मेरा बाहर आना जाना उतना नहीं होता है क्योंकि माताजी मुझे गोद में उठा करके ही लेके जाती हैं। अच्छा। तो स्कूल और फिर स्कूल से घर मेरा ज़्यादातर यही होता था। तो घर में तो मुझे कभी भी ऐसा अलगाव जैसा महसूस नहीं हुआ और बाहर सर मेरा उतना कांटेक्ट रहा नहीं है, तो मैं इस चीज़ से बचा रहा हूँ। हालांकि सर समाज में परसेप्शन ज़रूर दिव्यांग के प्रति चलता है, एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया रहता है। तो सर मुझे उससे कुछ वो नहीं रहा क्योंकि मैं पढ़ा हूँ शुरू से ही, तो मुझे अपनी योग्यताओं पे विश्वास था और प्रेरणा स्रोत के रूप में सर फिर मैं भगवत गीता पढ़ता था। तो सर वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिलता था और मेरे ताऊ जी ने इनकी स्टडी में शुरू से ही बच्चों को पढ़ाने पे रुचि रही है। तो सर मैं उसके कारण आगे बढ़ पाया और फिर माता पिता की सर स्ट्रगल तो थी ही जो मेरे को मोटिवेट करती रहती थी जी। अच्छा, तो आपको गोद में उठाकर ले जाया जाता है, आप स्वयं नहीं चल पाते? नहीं सर, मेरे पैर सीधे नहीं होते हैं तो उसके कारण मैं खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ। मुझे माताजी ही गोद में उठा के अंदर बाहर लेकर जाती हैं, सब जगह वही करती हैं। लेकिन आपकी जो मतलब जो बुद्धिमत्ता है और आपके जो हौसला और विश्वास था, जो आप कह रहे थे कि अपनी योग्यता पर जो विश्वास था, उसने आज परचम लहरा दिया है पूरा। जी सर, मैंने कर दिया आपने। जी सर, मैंने एक प्रयास किया है और वो प्रयास ईश्वर कृपा से सफल हुआ है, तो मुझे इस चीज़ की खुशी है। चलिए, अगली वीडियो में है ना हम आपसे डेडिकेटेड एक पूरा इंटरव्यू रखेंगे और पूरी बातचीत करेंगे। एक बार आपके माता पिता और जो बधाई देने आए इन लोगों से बातचीत करते हैं। जी नमस्कार जी। आप माता जी? हाँ जी। तो क्या कहेंगे अपने बेटे की इस अचीवमेंट के ऊपर? खूब बड़ी खुशी हुई है जी मेरे को। बड़ी खुशी हुई है। तो ये शुरू से ही ऐसे हैं जी। मैं इसकी सेवा मैं करती हूँ, इसको स्कूल ले जाती थी, घर ले आती थी, जो इसकी मदद होती थी वो मैं गोदी में लेकर के जाती थी, लेके आती थी। तो आपने पूरा पढ़ाया है वैसे इनको ना? हाँ जी। बेशक इस तरह की समस्या थी लेकिन आपके लिए वो समस्या नहीं मानी आपने मतलब... नहीं जी, मेरे को यार नहीं थी जी, बोलता था वहीं लेके जाती थी मैं इसको। अच्छा। पढ़ाई के लिए। ठीक ठीक। तो आपको पता है इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई कर दिया, आप इस चीज़ को समझते होंगे शायद? हाँ, तो बड़ी खुशी हो रही होगी। बड़ी खुशी हो रही है। चलिए जी, आप क्या कहेंगे जी? आप क्या लगती हैं वैसे? ताई जी। ताई जी लगते हैं। चलिए, आजकल बड़ी मम्मी का चलन है वैसे, ताई जी की बजाय। तो क्या कोई बात नहीं जी, क्या कहेंगे बेटे के बारे में? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है हमारे बेटे के लिए। काबू नहीं हो रही है हमें खुशी के लिए। तो साहब क्या कहेंगे? आप पिता हैं? ताऊ जी जी, क्या कहेंगे नीतीश कुमार के बारे में? मेरा एक छोटा भाई था, वो भी ऐसी हालत में आ गया। अच्छा। अब मेरे तो हाथ पैर चल रहे हैं, ये अपना लाइफ कैसे गुजारेगा? मैं थोड़ा सा इसको सहारा दिया कि भाई दवाइयों का पढ़ ले, न्यूज़पेपर पढ़, इनसे गिनती सीख ऐसे करके। लेकिन इसमें खुद में ही इतनी लगन थी कि बस इसको थोड़ा सा बताया, पेरेंट्स की तकलीफ़ें, गरीबी थी, उसको देख देख करके ये सब तय इन्होंने प्रयास कर लिया। प्रयास किया। अच्छा, तो ये जो मान लीजिए दिव्यांग है, ये जेनेटिकली था या कैसे? नहीं, ये लगभग 1 साल का था।
1 या 1.5 साल का लगभग था। ये खूब अच्छी तरह खेलता था, लेकिन अचानक ही क्या हुआ, ये गिरने लग गया धीरे धीरे। ये बिल्कुल बैलेंस नहीं बना पाया, मतलब इतना तकलीफ में रहता था कि इसको गोदी में भी उठाएं तो भी ये चिल्लाता था। अच्छा अच्छा। पेन रहता था हमेशा। फिर ईश्वर की कृपा थी कि ये कहीं किसी इधर सजाड़ा धाम का बताया, ये गया वहाँ, इसका थोड़ा पेन कम हो गया। अच्छा। तो एक आस्था सी बन गई, आस्था सी बन गई। फिर ये धार्मिक विचार है, मैं भी कुछ इसी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ था जी। तो ये हर चीज़ का वो सॉल्यूशन है, कितनी कठिनाई हो आदमी सहज हो जाता है 2 ही मिनट में, बाकी कोई दवाई नहीं है इस चीज़ की। बस वो इसको थोड़ी समझ में आ गई, फिर यही हमारा सहारा बन गया। आज तो ये यूपीएससी क्वालिफाई कर गए। नहीं, पहले इसने पूरे परिवार को मनोबली टूटने नहीं दिया। मनोबली देखो वो बहुत बड़ी बात होती है। इसने हमें टूटने नहीं दिया। टूटने नहीं दिया, सही बात है। चलिए एक बार वापस इनके, आप पिता हैं क्या? चलिए आपसे भी बातचीत करते हैं। जी, क्या कहेंगे बेटे की इस उपलब्धि के ऊपर? जी खुशी खुशी है, बाकी मैं तो जिम्मेदारा करता था, किसान हूँ। इसकी पैरवी जो भी कुछ करना था, या ताऊ जी ने या इसकी ताई ने या इसकी मम्मी ने किया है, मेरा कोई विशेष रोल नहीं है। मैं तो अपनी मजदूरी करता था। तो अब जो है आप लोगों के मार्गदर्शन में, आप लोगों के प्रयास से और मतलब इनकी खुद की मेहनत से ये यूपीएससी क्वालिफाई कर गए। अच्छा, एक तो 2 छोटे मोटे हमारे वैसे सवाल हैं कि आपकी क्या हाइट है, क्या वज़न है और क्या उम्र है और आपका क्या क्वालिफ़िकेशन है? सर मेरी हाइट लगभग 4 फीट के आसपास है और सर उम्र मेरी 28 वर्ष हो चुकी है। सर वज़न मेरी उम्र से बहुत कम है, 21-22 किलो के आसपास है। और सर क्वालिफ़िकेशन मैंने अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है हिंदी विषय से, और अभी यूपीएससी क्वालिफाई कर दिया, और अभी यूपीएससी हो गया है सर। क्या बात है, 847 रैंक है। क्या बात है। चलिए बातचीत करेंगे आपसे। बाकी यहाँ सीएल स्कूल से सर आए हैं, बातचीत करते। सर स्वागत है, क्या कहेंगे अपने विद्यार्थी के बारे में? सर विद्यार्थी जब मैं था नीतीश से पढ़ता था 11th-12th क्लास में, जब मैं वाइस प्रिंसिपल होता था, तो इसकी प्रतिभावान छात्र रहा है पहले भी। तो कहते हैं ना, एक होनहार विद्वान के चिकने होत पात, तो इसकी प्रतिभा पहले ही दिखाई दे रही थी। तो आज इसने हमें यहाँ पर बुला के अच्छी रैंक लेके स्कूल का नाम और फिर से तरोताज़ा कर दी है। कल भी जब भी मैंने इसको फ़ोन किया तो इसने तुरंत याद रखा, हाँ सर मुझे याद है, आप सीएल स्कूल से बोल रहे हो। तो मुझे बड़ा अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से। जी सर, आप क्या कहेंगे? सर आज तो कुछ कहने का विषय ही नहीं है। नीतीश ने वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बना ली है, और जैसा कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया कि पहले से ही प्रतिभावान छात्र रहा है, तो उसके अथक प्रयासों से आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए। तो जी आज आप बताओ क्या करे थे आप? शुरू में अनपढ़ रहेगो थो। अच्छा। शुरू में ऐसी मैं कही तो इन्होंने इसका एग्जाम लेकर के और 5वीं में 6ठी में डायरेक्ट परमिशन लेकर फिर वो एडमिशन दाखिला करवाया। हाँ दाखिला करवाया। चलो जी, बहुत बहुत बधाई। पीटीआई थे हमारे। अच्छा, तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, आपने इतना प्रयास किया तो आज जो है ना बच्चा कामयाब हो गया। ठीक, ये इनके मार्ग। आप बताओ सर, बताओ क्या बताओ। मैंने तो एक बात कही थी, मेहनत करो भाई, मेहनत करो। मेहनत सफलता का सूत्र, सही है। जो हार मार जानता है वो मार का समझो। सही बात। नहीं वो नीतीश क्या कहा था, मैं ये कहता था ना, बेटे लगे रहे पास है तू, लगे रहे पास है तू, पास हो। जिस स्कूल में गया जी, वहाँ टीचर्स ने इसको मोटिवेट किया। जब वो व्यवहार यहाँ पर थोड़ा डेवलप हुआ, तो कृष्णनगर गए तो ये प्रोफेसर साहब, लेक्चर साहब हैं, इनका सहयोग हो गया। जहाँ भी गया, जो स्कूली स्टाफ है, कॉलेज स्टाफ है, उनसे उनको जो जितना अच्छा जानते थे वो इन्होंने प्रेरणा दी, उनका संपर्क रहा। जी, कृष्ण कॉलेज से हमारे साथ। जी सर, मैं प्रोफेसर अजय यादव। एडमिशन से पहले नीतीश और अंकल जी दोनों घर पे आए थे पापा जी के पास में, क्योंकि जैसा कि बताया है कि नीतीश से पहले स्कूल में यहीं जो अपनी गवर्नमेंट स्कूल है घर के जस्ट सामने, वहीं पे डायरेक्ट इन्होंने 7th क्लास में एडमिशन लिया था। तो 12th करने के बाद में पापा के पास में आए तो पापा ने मेरे को बता दिया था कि आपको हीरा दे दिया है, अब इसको निखारना आपके हाथ की बात है। जैसे इसका ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया वहाँ कॉलेज कृष्णनगर में,
तो इसकी जो चॉइस के सब्जेक्ट्स थे वो इसको दिला करके, और ताऊ जी लगभग डेली इनको वहाँ कॉलेज लेकर के जाते हैं। वह क्लास में या इस रूम से उस रूम में शिफ्ट करने के लिए पूरा ताऊ जी का इनका संघर्ष रहा। सबसे बड़ा संघर्ष तो नीतीश का है कि इतनी अनियमितताएं होने के बाद में जो बच्चा इतना एडवांस निकल करके आया है, जनरली आप और हम देखते हैं कि बच्चे के पास में सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं, वो बच्चे भी इस मुकाम तक नहीं पहुंचते जो मुकाम हमने नीतीश ने हमें दिया है। तो ये बहुत खुशी की बात है सभी परिवार के लिए, और स्पेशली हमारी कृष्णनगर कॉलेज का तो ये फर्स्ट यूपीएससी क्वालिफाइड स्टूडेंट है, तो इससे हमें और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। गाँव का भी, गांव का एक और बच्चा, गांव में दूसरा है, गांव में मनोज यादव और हैं शायद, आईएएस उन्होंने भी किया है। हाँ। तो मतलब खान बना रहे हो आप खटोटी कला को आप यूपीएससी की। जी भाई, आपका आप भाई हैं? जी जी, मैं इनका रियल ब्रदर हूँ। मेरा नाम पीयूष यादव। तो पीयूष यादव क्या कहेंगे अपने भाई नीतीश के बारे में? सर ये हमसे काफ़ी बड़े हैं, तो इन्होंने काफ़ी हमें को खुश किया है। बाकी ये हमारे लिए शुरू से ही मोटिवेशन रहे हैं। अभी इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है तो वो तो एक हमारे लिए अलग ही मोटिवेशन है। मतलब बाहर के लोगों के लिए तो है ही है, लेकिन घर में जैसे मैंने इनको देखा है पढ़ते हुए, इनकी कंसिस्टेंसी को देखा है, तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी उस तरह से प्रयास करूँगा। अभी मैं करंटली अभी एमसीए कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड में हूँ, तो अभी मैं उसी दिशा में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी काफ़ी इंस्पिरेशनल हैं आप। जी जी जी, हमारे लिए मतलब पर्सनल इंस्पिरेशन है। हाँ हाँ, सही बात है, पर्सनली आप ही करते हैं। तो जी माता जी नमस्कार। नमस्कार। छोरा नाम रोशन कर दियो, बढ़िया कर दिया जाता बढ़ जा, तो खुशी में आया सभी लड़ने से, बढ़िया कर दिया। वैसे बहुत अच्छे। ये मेरे दोस्त की मम्मी है। अच्छा, ये आपके दोस्त? हाँ, ये हमारे दोस्त हैं। तो ये भी ज़्यादा पढ़ते हैं क्या, चश्मा लगा रखा है? मैं सीजल की कर रहा हूँ। सीजल की तैयारी कर रहे हो? भाई के बारे में क्या कहेंगे? नीतीश भाई ने इस तरह का परिणाम हासिल किया। भाई बहुत मेहनती है सर। वैसे डेली आता हूँ तो देखता हूँ कैसे पढ़ते हैं, इसलिए मेहनती है बहुत ही। बहुत मेहनती है। पीछे एक दादी खड़ी है शायद। राम राम जी। के होगा यो दाम खूब हमारा आशीर्वाद से तो दिन रात लगे रहे सो जी। दिन रात लगे रहे। हाँ, पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो काम आ गया आज काम आ गई जी हमारा। चलिए, तो यहाँ जो है क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी ने जो सफलता हासिल की उसके बारे में? जी देखो, ये तो उसकी 7 साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो तपस्या का फल है। बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही, हम तो खुद मोटिवेशन होते हैं। लगते हैं? मैं भाभी लगती हूँ। अच्छा, तो आते जाते होंगे, देखते? हाँ बिल्कुल। नहीं, हमारा तो देखो आना जाना लगा रहता है। नीतीश भी हमारे घर आते हैं, हम भी आते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लड़का है और बहुत मतलब इतना अच्छा इंसान है। उससे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे तो दिल के बहुत करीब है। तो आज कामयाबी मिली उनको, बड़े खुश हैं? हाँ बहुत, हम तो इतने खुश हैं। जैसे पता चला, नीतीश का फ़ोन आया था कल मेरे पास 2:30 बजे कि भाभी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो हम खेत में काम कर रहे थे, तो घर आते हमें तो इतनी खुशी जैसे मैं ही कामयाब हो गई, ऐसा लगा मुझे। तो बहुत खुशी की बात। नीतीश ने इस तरह सफलता हासिल जी, इसने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। जो कि ये गांव यही है? नहीं जी, हमारा खटोटी गांव है। दूसरी खटोटी से। हाँ जी, ये कला है? कला है जी, हम खटोटी से आए हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या कहेंगे इस तरह के अचीवमेंट के ऊपर? जो इनने जो इस एज के अंदर और जो अपनी सफलता के लिए, जो अपने माँ बाप की सफलता, जो देखो कि इन बड़ी मेहनत के साथ अपना वो किया योगदान। ठीक है, इसमें माँ बाप का भी योगदान है और इनका तो है ही है, जो कि आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ये कहते हैं इनकी माँ जो है इनको गोदी उठा के लेकर जाती है, तो बराबर की मेहनत इनकी माँ की भी रही है। माँ की जी फुल मेहनत है इसमें। माँ ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया उसके लिए, और माँ की मेहनत तो एकदम सफल हो गया है उसके लिए। और सबको ऐसी संतान दी जो ऐसा नाम रोशन करे। आपके मित्र हैं? हमारे तो दोस्त थे और काफ़ी ब्रिलियंट है, मतलब स्टार्टिंग से, और काफ़ी हार्ड वर्किंग। हम मोटिवेट बहुत होते हैं भैया को देख कर, काफ़ी मोटिवेट हुए। काफ़ी इंस्पिरेशन है काफ़ी। राम राम जी, क्या कहेंगे नीतीश? बहुत खुश सर। डेली मोटिवेशन करने आती थी कि एक दिन कामयाब होगा। मोटिवेशन करने आते थे आप? हाँ। क्या बात है, कमाल। तो आप आपके मोटिवेशन और निर्देशन? हाँ डेली। कल भी ऐसे कहा था, बेटा तेरा बढ़िया था। हाँ, बढ़िया रिजल्ट आएगा। कुछ घंटा बाद फोन कर दी, चाची मेरा नंबर आएगा। अच्छा, कुछ घंटे बाद फोन ही आ गया आपके पास? जी सर बताएं। सर बहुत ही खुशी की बात है कि हमसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट आज यूपीएससी जो क्लियर की है, तो बड़े गर्व की बात है। सीना चौड़ा हो गया है कि हमसे पढ़ा हुआ बच्चा आज इतने मुकाम पर पहुंच गया है। तो मैं पूरे परिवार को, पूरे गांव को और सभी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे परिवार में जन्म लेके और सबका नाम रोशन किया जी। तो सीएल पब्लिक स्कूल नारनौल और साथ में कृष्ण नगर कॉलेज से जो है यहाँ पर इनके जो
अध्यापकगण हैं वो सभी यहाँ पर पहुँचे। ये एक बड़ी बात है कि आज इस खुशी के मौके पर जो है ये जो संस्थाएं हैं ये इनको सम्मानित कर रही हैं और गुरुजनों का आशीर्वाद जो है नीतीश कुमार जी को मिल रहा है। बाकी ग्रामीण जो हैं वो कुछ बाहर बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं कि कितनी खुशी और कितना इनके गाँव का नाम रोशन हुआ है। तो इसके बारे में इनका क्या कहना है। राम राम जी। जगपाल सिंह रिटायर्ड जी सरपंच साहब। जी सरपंच साहब, गांव का नाम रोशन कर दिया नीतीश ने। बड़ी खुशी है हमें, गांव घमंड है, पूरा घमंड है। पूरा घमंड है। वैसे भी इस इतनी विषमताओं के साथ करा है, मतलब ऐसी परिस्थिति में क्या है, पूरा घमंड है हमको। जी साहब, आप क्या कहेंगे। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी, मजा आ गया, मतलब बहुत खुशी की है जी। पूरा गांव बिल्कुल खुश है और रोशन किया है हमारे गांव का नाम और बहुत अच्छा है। जी भाई साहब क्या कहेंगे। प्रसन्नता के पात्र है, ये बच्चा बहुत मेहनत की है, सारी रात दिन एक किया है इसने पढ़ाई के मामले में। जी भाई आप क्या कहेंगे। नीतीश की जो अचीवमेंट है जी वो तो पूरे क्षेत्र के निवासियों और के लिए बहुत खुशी का पल है और इसने अपनी असाधारण प्रतिभा को दिखाते हुए यूपीएससी का जो परिणाम वो आप लोगों के सामने है, इसके बारे में ज़्यादा बखान करने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी क्या कहेंगे, नीतीश कुमार ने इस तरह से परिणाम। ये जिस तरह से जैसे कोई मजदूरी करके कमाता है ना और उसका बच्चा जब आईपीएस अधिकारी बनता है तो उसे पूरे परिवार को और पूरे गांव को खुशी होती है। ठीक। जी साहब आप। हाँ जी, पूरा गांव बहुत खुश है, हम भी खुश हैं, बच्चा भी खुश है, बहुत मेहनती लड़का है ये सर। इसके बारे में हाँ जी बताओ। इनके पापा जो है नीतीश के, वो इनकी उम्र है 64 साल। हाँ। और ये इस उम्र में भी मतलब कट्टे ढोते हैं 50-60 किलो वजन की, और रोज़ की 100 150 क्विंटल सरसों ढोते हैं, बाजरा ढोते हैं, चना ढोते हैं। ये काम है इनका बेचारों का। ये सारे दिन मजदूरी करके इस बच्चे को पढ़ाया इन्होंने जी, और तभी इनको ये कामयाबी मिली। ये ईमानदारी का पुतला है, ईमानदारी का पुतला है। सरपंच फल भी मिल गया अब उनको ये फल मिला। जी आप क्या कहेंगे। हमें जी बहुत खुशी हुई कि हमारी सबसे पहले, मैं स्कूल से हूँ, सरकारी स्कूल से हूँ, और सबसे पहले एडमिशन हमारे हुआ। अच्छा सर। और हमें गर्व है कि हमारा बच्चा जो है ऊपर आया है। क्या बात है, आज सारी गाँव संस्थाएं जहाँ पढ़े थे सभी आ गए। हाँ सभी आ गए। हाँ जी, हमें बहुत गर्व है इस पर जी, गाँव का रोशन मार्ग। जी भाई साहब, युवा साथी आप क्या कहेंगे। ये गांव के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। गांव के अंदर से दोबारा से आईएएस का सिलेक्शन हुआ है और इसको देख के और भी जो बच्चे तैयारी करें उनको मोटिवेशन मिलेगा, तो गांव के लिए बहुत ही अच्छा पल है। इनको देख के और भी बच्चे जागरूक होंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जी साहब। इस बच्चे में लगन बहुत ज़्यादा है, रुचि और लगन। और ये जब +2 में जब इसका रिजल्ट आया, उसमें मैं टीचर हूँ मैं, उसी समय मैंने इसके माँ बाप को कह दिया था कि आपका ये आज हो गए इसको 10 साल। +2 का रिजल्ट आया, उसी समय बोल दिया था इसके माँ बाप कि आपका नाम रोशन करें, और भगवान ने मेरी सुनी वो। और आज ये बच्चा भी घर आएगा, गुरुजी आपने कहा था वो सच हो गया। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आज है ना खुशी का माहौल है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि मिठाई खिलाने के लिए, माला पहनाने के लिए, साफा पहनाने के लिए यहाँ पर नीतीश कुमार जी को इनके गवर्नमेंट स्कूल से भी, यहाँ गांव में जो स्कूल था, और इनका जो गवर्नमेंट कृष्णनगर में कॉलेज है उससे भी, और सीएल पब्लिक स्कूल नारनूल से भी सभी साथी यहाँ पर आए और इन्होंने इनको यहाँ पर माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर और साफा पहनाकर इनको सम्मानित किया है। तो ये खबर हमने आपको दिखाई, जो एक सकारात्मक खबर, जो यूपीएससी का परिणाम, और नीतीश कुमार जी जिनकी हाइट जो है, हाइट क्या, वज़न जो है उनकी उम्र से कम है, और हाइट तो बहुत ही कम है, जो इनकी जो हाइट है वो भी कम है, लेकिन इनका दिमाग बड़ा तेज़ है, और इसी वजह से, इसी बदौलत और मेहनत की बदौलत इन्होंने यूपीएससी के अंदर ये मुकाम हासिल किया है, जो अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने शहर का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर गया ये बच्चा। और ये एक बड़ा एग्जाम्पल है। हम चाहेंगे कि इस तरह के सकारात्मक वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लोग अपने आप को कम आंक लेते हैं, तो वो अपने आप को कम ना आंकें, हार ना माने, और वो नीतीश कुमार जी की तरह मेहनत करते हुए इस तरह की सफलता के परचम लहराएं। बाकी एक जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, आईपीएस या यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, या फिर कह लीजिए कि जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन सभी साथियों के लिए हम एक डेडिकेटेड इंटरव्यू करेंगे नीतीश कुमार जी का, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसमें आप जानेंगे किस प्रकार की इनकी पढ़ाई के प्रति जो है ना स्ट्रेटजी रहती थी, कैसे इन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, फिर मेंस को किया, किस तरह से इन्होंने इंटरव्यू दिया, सारी बातचीत उसमें करेंगे। आज की ये खबर आपको कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर बता सकते हैं। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।